नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल मेरी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। अलंकार के पहले भेद के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में मैं अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार एवं उसके भेदों के बारे में बताऊंगी। अर्थालंकार जहाँ कवि अर्थों के विशिष्ट प्रयोगों द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहला है उपमा अलंकार। वह अलंकार जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना उसके समान या उससे अधिक गुणयुक्त व्यक्ति से या वस्तु से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पे इस उदाहरण में अधीर मन को पीपल के डोलते हुए पत्ते के समान दिखाया गया है, अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के भी 4 अंग हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 हैं उपमा अलंकार के अंग। अब मैं कुछ और उदाहरण बता रही हूँ उपमा अलंकार के। झरने के मृदु कल कल स्वर सा, भरा खुशी से भोर। तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा। प्रीत फैले व्योम सी है, प्रीत पूनो सोम सी है। इस वाक्य में जैसे सा, सी, से, सम, सरिस आदि का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये उपमा अलंकार के भेद हैं, उदाहरण हैं। दूसरा रूपक अलंकार। गुण की समानता दर्शाने के लिए जिस अलंकार में उपमेय और उपमान को अभिन्न रूप में जोड़ दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। इस पद में चंद्रमा उपमान है और खिलौना उपमेय है, अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। विशेष चंद्र खिलौना का विग्रह करने पर चंद्रमा रूपी खिलौना प्राप्त होता है। अगर हम विग्रह कर देते हैं, जैसे समास विग्रह हम करते हैं, तो चंद्र खिलौना यानी चंद्रमा रूपी खिलौना प्राप्त होता है। तो इसकी पहचान यही है कि हम इसमें उपमेय और उपमान के बीच रूपी शब्द का लोप होता है, जो विग्रह करने पर प्रकट हो जाता है, जैसे हमने समास में पढ़ा था। रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण। भव सागर संसार रिपु, यानी कि यहाँ पे विग्रह हो जाता है भव सागर रूपी संसार, यानी कि संसार रूपी रिपु। रिपु मीन्स शत्रु, संसार रूपी शत्रु। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, यानी कि संत रूपी सरोज, लोचन रूपी भृंग, भृंग मतलब भ्रमर। आए महंत वसंत, महंत रूपी बसंत। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे उपमेय और उपमान का अभिन्न मेल है, यहाँ की यानी कि इसमें विग्रह करने पर यह प्रकट होता है। उपमेय और उपमान का लोप है, लेकिन इसमें विग्रह करने पर ये प्रकट हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा, संसार रूपी शत्रु, लोचन रूपी भृंग, चरण रूपी कमल, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार।
जिस अलंकार में किसी गुण अथवा स्थिति आदि का वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। इस पंक्तियों में कवि ने चेतक द्वारा नदी पार करने का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। चेतक के घोड़े के बारे में तो आप सबने सुना होगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे कवि ने अपने काव्य के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस तरीके से आपने देखा इस दोहे में, ये तो रामायण का दोहा है, इस तरीके से अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। नेक्स्ट, अन्योक्ति अलंकार। जिस अलंकार में उक्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य को कोई बात कही जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे के माध्यम से कवि ने राजा जय सिंह को कर्तव्य पालन की सीख दी है। अतः यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण। माली आवत देख करी, कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई, काल हमारी बाढ़। मानव शरीर की क्षण भंगुरता की ओर ये संकेत कर रहा है। एक दो और उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सिहाई, ए गंधी मतिमंद तू, इतर दिखावत काहे। अयोग्य और अकुशल व्यक्ति पर यह व्यंग रचा गया है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अर्थात देखने की उत्कट इच्छा। किसी चीज़ को हमें देखने की बहुत इच्छा होती है ना, वही है यह उत्प्रेक्षा अर्थात देखने की उत्कट इच्छा। अतः जिस अलंकार में कवि उपमेय तथा उपमान को समान देखने की इच्छा से दोनों के मध्य समानता की संभावना करता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। इस दोहे में कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर और पीले वस्त्र उपमेय है। अतः क्रमशः नीलमणि पर्वत एवं प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उपमान है। इसमें उपमेय और उपमान की समानता मनो यानी कि मानो वाचक शब्द द्वारा प्रकट हो रही है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे इसमें वाचक शब्द है, जैसे कहने वाले, वाचक मतलब जो बोला गया है, जो कहा गया है। वाचक शब्द जैसे जनु, जानो, मनु मानो, जनहु, मनहु आदि का जहाँ पे प्रयोग हुआ है, ये इससे हम पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण। बहुत कालशील जरा से लाल केसर से की, जैसे मानो धुल गई हो, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इन दोनों उदाहरण में मानो मानो तो ये वाचक शब्द कहा गया है, अर्थात ये उत्प्रेक्षा अलंकार है।
आज का हमारा ये अलंकार का टॉपिक फिनिश हुआ। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रीवियस वीडियो भी देखना ना भूलें।